आदिवासी समाज के बच्चे हैं सर, इनके पास थोड़ी पैसों की भी कमी होती है। और बबीना ब्लॉक के 17 गांव में सबल परियोजना के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। हमारे 900 बच्चे जो हैं वो सेंटर्स पे आते हैं पढ़ने के लिए। जब ये सबल परियोजना शुरू हुई थी तब खेलते रहते थे बच्चे, पेड़ों पे चढ़ रहे, सांप बिच्छू पकड़ रहे। बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कभी कुछ करेंगे। तो बुंदेलखंड के एक आदिवासी गांव में पेड़ के नीचे चलती हुई ये क्लास, ये कोई सरकारी या निजी स्कूल नहीं है, बल्कि यहाँ पर ये क्लास रोज देखने को मिलती है। और गांव के कुछ युवाओं ने बीड़ा उठाया है इन बच्चों के भविष्य को संवारने का, इनके जीवन में शिक्षा का उजाला फैलाने का। हम इस समय मौजूद हैं झांसी के बाजना गांव में और यहाँ पर रोज ऐसी ही क्लास चलती दिखती है। तो चलिए बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर कैसे शुरुआत हुई इन बच्चों के भविष्य को संवारने की, किस सोच के साथ इस काम को आगे बढ़ाया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सर दीप नारायण नाम है मेरा। दीप, आप इसी गाँव के हैं बाहर? हाँ सर, इसी गांव के हैं। ये कब से पढ़ा रहे हैं बच्चों को? सर मुझे करीब 3 महीने हो गए हैं, और इसके पहले भी और एक दीदी थी इसी मोहल्ले की आदिवासी समाज की, वो पढ़ाती थी इन बच्चों को। कुछ ही दिनों से उनकी शादी हो गई तो वो यहाँ से अपने ससुराल चले गए। तो आपने पढ़ाना शुरू कर दिया? जी सर, तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया। अपनी पढ़ाई कहाँ तक की आप? सर मैंने MA कंप्लीट की है अभी इसी वर्ष। आगे के लिए क्या सोचा है, क्या आगे करना है? सर DLED करना चाहते हैं सर। यानी टीचर ही बनना है? जी सर, टीचर ही बनना है। अपनी MA तक पढ़ाई की है। हाँ जी सर। और उसके बाद बहुत से विकल्प हो सकते थे आपके लिए, शहर में कहीं ट्यूशन कोचिंग, लेकिन आप यहाँ पे गांव में पेड़ के नीचे इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हाँ सर, जैसे अपन सर प्राइवेट भी पढ़ा सकते थे, कहीं बाहर भी जा सकते थे, पर सर जो गांव के बच्चे हैं, इस आदिवासी समाज के बच्चे हैं सर, इनके पास थोड़ी पैसों की भी कमी होती है। और सर कुछ गरीब लोग भी ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो सर बच्चों के लिए इतना विकास नहीं है पढ़ाई के लिए। तो इस कोचिंग के माध्यम से ये आगे बढ़ेंगे, इनकी पढ़ाई होगी, इनका जीवन सुधरेगा कुछ। तो इन बच्चों से कोई फीस लेते हैं क्या? नो सर, फीस कोई नहीं ली जाती। क्या नाम है आपका? जी सर, मेरा नाम सुलेखा सिंह है और मैं सबल परियोजना जो हमारी परमार्थ के द्वारा चलाई जा रही है उसमें मैं क्लस्टर कोऑर्डिनेटर के पद पर हूँ। और जैसे दीप नारायण पढ़ा रहे हैं या अदर गांव में भी हमारे 5 गांव जो मैं देख रही हूँ। और गांव में भी है ऐसा? हाँ, बबीना ब्लॉक के 17 गांव में सबल परियोजना के द्वारा बच्चों को शिक्षा दी जा रही है। और शिक्षा ही नहीं, शिक्षा से संस्कार की ओर भी ले जाते हैं हम लोग। उनको बैठना, उठना, बोलना, बताना, अपना परिचय कैसे देते हैं। स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग भेजने का कार्य करते हैं। प्लस इधर जो सेंटर में बच्चे आते हैं और जो नहीं आते हैं उनके घर पे भी जाके उनके माँ बाप से कहते हैं कि अपने बच्चों को स्कूल भेजो, तथा इसके बाद सेंटर भी भेजें जो कि बच्चों को पढ़ने में और आगे बढ़ने में सुविधा होगी। जब ये सबल परियोजना शुरू हुई थी तब कम से कम 10% बच्चे स्कूल जाते थे, बाकी खेलते रहते थे बच्चे, पेड़ों पे चढ़ रहे, सांप बिच्छू पकड़ रहे और जानवर चराने जाते थे। जैसे बकरियां हैं घर में, कुछ बच्चों को जिम्मेदारी दी जाती थी, छोटे बच्चों को, जैसे माँ बाप उनके काम पे चले गए तो छोटे बच्चों की जिम्मेदारी दी जाती थी कि घर में रहना और छोटे बच्चे संभालना। जब से हमारी सबल परियोजना आई है और हम लोग आए हैं इधर, उनके साथ बैठते हैं, कम्युनिटी मीटिंग करते हैं, उनको शिक्षा का महत्व बताते हैं कि शिक्षा कितनी महत्वपूर्ण है और आपके बच्चे पढ़ेंगे तभी आपके समुदाय का और बस्ती का सुधार होगा। क्या बदलाव आया? आप कब से आ रहे हैं यहाँ पे? सर मुझे 1 साल हो गया है। 1 साल में क्या बदलाव आ गया? सर जैसे बच्चे पढ़ते नहीं थे तो बच्चे स्कूल भी जाने लगे हैं, बैठने भी लगे हैं इधर, और मतलब पढ़ने आते हैं, अपने मन से आते हैं। पहले हम लोगों को ले आना पड़ता था घर घर जाके, अब वो अपने मन से पढ़ने के लिए आते हैं इधर। मेरा नाम रवि निरंजन है और मैं परमार्थ से 2011 से जुड़ा हूँ। परमार्थ बेसिकली एक संस्था का नाम है जो पानी के मुद्दों पे महिलाओं के साथ काम करती थी। तो जब हम महिलाओं के साथ काम करते थे तो समुदाय के साथ बैठते थे, तो उस समय हमें ये लगा कि हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, लेकिन जो यंगर जनरेशन है, जो बच्चे हैं, वो कहीं जागरूक नहीं हो पा रहे हैं। जब वो जागरूक नहीं हो पाए और हम लोगों ने बहुत झांसी डिस्ट्रिक्ट में देखा, तो हमें ये लगा कि 50 से 60% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते ही नहीं हैं। अगर जाते भी हैं तो उनके साथ भेदभाव, विशेषकर शहरी समुदाय के साथ। तो इस सोच के साथ हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट रखा कि हम क्यों ना उन बच्चों की तैयारी करवाएं कि
वो यहाँ पे पढ़ सकें और स्कूल लेवल के बच्चों के साथ कॉम्पिटिट कर सकें। तो हमने शुरुआत की 2 गाँव से, फिर इसी कॉन्सेप्ट को बढ़ाते हुए अब हम 17 गाँव में अपने शिक्षा संस्थान, जैसा ये लिखा है शिक्षा संस्थान, इस तरीके से 17 गाँव में काम कर रहे हैं। 17 गांव में इस तरीके दीप नारायण जैसे टीचर्स हैं जो 2 घंटे अपना समय निकाल के फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं, कैडर्स हैं और बच्चों में बदलाव। इसके साथ साथ अभी तक लगभग 17 गांव में हमारे 900 बच्चे जो हैं वो सेंटर्स पे आते हैं पढ़ने के लिए, और इन 900 बच्चों में से 550 बच्चों का हमने पिछले 1 साल में इनरोल कराया स्कूल में, ताकि उनको जो भी गवर्नमेंट की फैसिलिटीज़ हैं वो मिल सके। इन्हीं बच्चों के हम अभिभावक हैं। आपके बच्चे भी आते हैं? जी सर, मेरे भी बच्चे आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। पहले क्या था सर, हम लोग मजदूरी करते हैं, अभी भी मजदूरी करते हैं, तो हम लोग साथ लेके चले जाते थे। लेकिन अब हम शिक्षा का महत्व समझने लगे कि सर हम भी आगे बढ़ें, कुछ सरकार अगर हमको बढ़ाना चाह रही तो हम भी बढ़े आगे। तो हम लोग सभी बदलाव आया आपके बच्चों में? जी सर, क्या बदलाव आ गया? बच्चे सब कुछ जानने लगे। मैं घर पे भी क्लास लेता हूँ सर, मैं भी पढ़ा हूँ थोड़ा। खुद भी? जी सर, मैंने भी BA की थी सर, तो मैं भी पढ़ा हूँ, तो मैं भी कभी बच्चों की बुक देखता हूँ। इन बच्चों को भी पढ़ाते हैं कभी? नहीं नहीं सर, इनको नहीं, मैं अपने बच्चों की बुक देखता हूँ, काम पे जाना पड़ता है सर, तो इनमें भी काफ़ी बदलाव आ रहा है। यहाँ पर जिन बच्चों की बात हो रही है उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं, देखते हैं कि उनमें किस तरह का बदलाव है, वो कैसा महसूस करते हैं इस समय इस स्कूल में आकर। क्या नाम है आपका? बबीता। बबीता, कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4 में। 4 में। तो स्कूल भी जाते हो, यहाँ भी आते हो? स्कूल जाते हो तो यहाँ क्यों आते हो? सर यहाँ पे सर जी स्कूल की छुट्टी हो जाती तो आ जाते। तो यहाँ क्या होता है? सर जी खेल भी खिलाते, पढ़ाते भी हैं। तो यहाँ पे पढ़ाई करने आते हो तो क्या फ़ायदा होता है? सर जी अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मेरा नाम आनंद है। अच्छा आनंद, कौन सी क्लास में हो आप? कक्षा 6 में। तो स्कूल पास में दूर है? टूल है 3 किलोमीटर टूल। यहाँ पे क्यों पढ़ने आते हो? चलती उसकी छुट्टी हो जाती तो ये चल भी आते हैं और खेल भी खेलते हैं और पेड़ पौधे लगाते हैं। पेड़ पौधे भी लगाते हो? यार चल लगाए हैं आपने? यार चल कर पे अभी लगे और चल भी लगाए हैं। क्या करना चाहते हो पढ़ के, क्या बनोगे? चलती और बच्चों को आगे पढ़ाएंगे। अच्छा, पढ़ के आगे पढ़ाओगे बच्चों को? यार चल। क्या नाम है आपका? राखी। राखी, कौन सी क्लास में हो? 6 में। 6 में। स्कूल रोज जाते हो कभी कभी? नहीं, कभी कभी जाते। रोज क्यों नहीं जाते हो? बहुत दूर है। दूर है। और यहाँ रोज आते हो कि नहीं? हाँ रोज जाते। यहाँ रोज आते हो। तो यहाँ पे पढ़ाई कैसी होती है? अच्छी होती है। क्या बनना है आपको? जी छोटी मोटी नौकरी। छोटी मोटी क्यों, बड़ी बड़ी करो। बड़ी नहीं, हैं? पढ़ लिख के पढ़ा लिख के। स्कूल भी रोज जाया करो आप, ठीक है? हाँ। इनके अभिभावक जो हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। ये अभिभावक हैं यहाँ पर बच्चों के। क्या नाम है आपका? प्रेम कुमारी। प्रेम कुमारी जी, बताइए ये जो चल रहा है स्कूल, कोई बदलाव आया इससे कि बस ऐसे ही चल रहा है? आया है, हमारे बच्चे फालतू घूमते थे तो अब पढ़ने आने लगे, अब वो अपना पढ़ाई पूरी कर लेते हैं और अब फालतू नहीं घूमते, अब पढ़ने बैठ जाते हैं यहाँ पे, तो अच्छा है फालतू घूमने से। बच्चों को इसलिए पढ़ाते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे तो कभी कुछ करेंगे, तो बस इसलिए पढ़ाते हैं। आपका नाम? उमा। माँ जी, आपके बच्चे आते हैं? हाँ 3 है आते। 3? स्कूल भी जाते हैं, सिर्फ यहाँ आते हैं? 2 जगह पढ़ा रहा है, ज़्यादा पढ़ाई हो जाएगी। क्या करेंगे पढ़ के? अब पता नहीं आगे क्या बन जाए, कोशिश तो कर रहा पढ़ रहा है। आपने यहाँ पर देखा, आपने उन लोगों को भी सुना जो यहाँ पर इन बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं, इन बच्चों को और उनके अभिभावकों को। मकसद सिर्फ एक है कि भले 4 दीवार वाला स्कूल हो या ना हो, 4 दीवार वाला कमरा हो या ना हो, लेकिन इन बच्चों तक शिक्षा ज़रूर पहुँचे, इन बच्चों के जीवन में शिक्षा का उजाला ज़रूर फैले और इनका जो एक भविष्य है वो एक सुनहरा भविष्य हो। शैलेश अरोरा, गाँव जंक्शन।